हाँ, किसी का हुआ 12-15 हो गए, या किसी को थोड़ा और टाइम चाहिए ट्राई कर रहा हो तो। भाई कोई तो मैं खोल ले। बताओ बताओ, तुम बताओ। मैं- अच्छा, तो बेसिकली इसमें पहले तो तुम्हें दो फाइल्स दिए होंगे, प्राइसेस और प्रोडक्ट्स। जो क्या कहते हैं, आईडी प्राइस होगी इस, और आईडी प्रोडक्ट्स होंगे दो फाइल्स में। तुम्हें आईडी को कंपेयर करना है, और एट द जो क्या कहते हैं, फाइनल जो लिस्ट, फाइनल जो फाइल बनेगी सारी, वो भी सीएसवी बनेगी, जिसमें आईडी कमा नेम कमा प्राइस इस तरह से। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जितनी एंट्रीज प्रोडक्ट्स में होगी उतनी एंट्रीज प्राइसेस में होंगी, और मतलब सारी एंट्रीज का प्राइस और प्रोडक्ट होगा, मतलब जितनी भी आईडीज हैं उनका प्रोडक्ट भी होगा और प्राइस भी होगा। मतलब कोई एंट्री ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ प्रोडक्ट में है, प्राइस में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें फाइल बनानी है एट द एंड, तो हम मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, तू रुक तो, आई थिंक मेरा अटक रहा है, बस चेक करो। मेरा हो रहा है क्या प्रेजेंट? मेरा शेयर हो रहा है नहीं क्या? हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं भाई। स्टॉप शेयरिंग, प्रेजेंट कैसे रखोगे? एंटायर स्क्रीन। अभी हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। दिख रहा है? वीएस कोड दिख रहा है प्रेजेंटिंग आ क्या? रहा है। वीएस कोड दिख रहा है ना? नहीं, है। नहीं दिख रहा। कर तो रखा है, स्टार्ट प्रेजेंटेशन सब तो कर रखा है। अभी दिख रहा है? नहीं। तो मैं कोड भेज रहा हूँ, कोई इसको पेस्ट कर लो, बता दूंगा। आई थिंक वो नेट हक दिया मेरा। चैट कहाँ? हाँ, इसको कोई पेस्ट करके प्रेजेंट करना। पूरा तूने कोड आधा तो कोड भेजा है प्रिंस। पूरा ही तो कॉपी करके भेजा था। उतना लंबा कोड भेजने नहीं देगा वो। तुम एक बार तुम रिज्वाइन करो तो शायद तुम्हारा प्रेजेंट हो जाए। एक सेकंड पर। प्रिंस। हाँ हूँ, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है, बट आ नहीं रहा है यहाँ पे स्क्रीन। अभी आ आया गई क्या? आ गई आ गई। आ गई। ये दिख रहा है, वीएस कोड दिख रहा है। हाँ, चल वीएस कोड दिख रहा है ना, बस भर हाँ, के। हाँ, हाँ। दिख रहा है। नहीं क्वेश्चन एक बार दिखा दो ना, मैंने अभी जॉइन
क्या? एक बार को क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक सेकंड, मेरे को ही दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। आपको दो फाइल दी होंगी, एक प्रोडक्ट्स नाम से और एक प्राइसेस नाम से। इसमें आईडी कमा नेम होगा और इसमें आईडी कमा प्राइस होगा। जितनी एंट्रीज यहाँ होंगी उतनी एंट्रीज यहाँ होंगी, ये कंस्टेंट दे रखा है। आपको एक नई फाइल बनानी है, प्रोडक्ट कमा ये वाली इस नाम से, जिसमें ये तीनों होंगे और सबकी आईडीज होगी ऐसे 23 एप्पल 80, मतलब जैसे यहाँ पे 23 एप्पल यहाँ से उठाना है आपको, यहाँ से 180 उठाना है, फिर आपको ऐसे सबको ऐसे लिखना है फाइनल फाइल में, और फिर उसको मतलब फाइनल फाइल में। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, ओके, हाँ। तो हाँ, ये मेरे अभी रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया अभी, मेरे में अलग नाम से है कहीं। आईडी नेम, हाँ ये वाला वो नहीं है। बेसिकली इसमें प्रोडक्ट्स हैं और इसमें प्राइसेस है, ये ध्यान रख लेना क्योंकि मैं लेजी हूँ। हाँ तो मैंने तीनों फाइल ओपन कर ली, ये फाइनल फाइल है जिसमें राइट करना है मेरे को। प्रोडक्ट्स से मैंने मतलब पूरा उठा लिया, F1 डॉट रीड लाइन्स पूरा ये पूरा लाइक कंटेंट उठाएगा लाइन और उसको एक लिस्ट में डाल देगा। मैंने सब पे ये फंक्शन अप्लाई कर दिया। पहले उस मतलब पहले तो ये पूरा एक लिस्ट स्टोर करेगा, उसमें जो भी लाइन होगी जो भी एंट्री होगी उस पे ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। पहले उस एंट्री को वो स्ट्रिप करेगा, फिर उस एंट्री को स्प्लिट कर देगा, मतलब बेसिकली एट द एंड ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा। हाँ, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा एट द एंड। इसमें पहली एंट्री आईडी कॉमा नेम होगी, जो क्या कहते हैं हेडर बनेगा। मैंने उसको पॉप कर लिया और हेडर इसमें स्टोर कर लिया। मैंने सेम चीज़ की प्राइसेस के लिए भी, इसमें भी लिस्ट ऑफ लिस्ट ही स्टोर होगा एट द एंड। ये मैं प्राइसेस के लिए कर रहा हूँ, ऊपर वाला मैं प्रोडक्ट से लेके आता हूँ, सेम चीज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने इसमें एक स्ट्रिंग बना ली जो हेडर बनेगा, और मैंने हेडर को डायरेक्ट राइट कर दिया। मतलब यहाँ पे फाइल में सिर्फ एक लाइन होगी, आईडी कमा नेम कमा प्राइसेस, ये सिर्फ लाइन होगी। और क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन है तो इसके बाद एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट लाइन से जो भी है यहाँ से एंट्रीज आना स्टार्ट होगी। फिर मैंने दो लूप चला दिए, एक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक प्राइसेस के ऊपर। एक एंट्री को उठाएगा ये आई एन टी एट एंट्री 0, ये बेसिकली आईडी होगी क्योंकि इस तरह से है आईडी कमा नेम और दूसरे में है आईडी कमा प्राइसेस। इस तरह से दोनों में एंट्रीज है। तो मैंने आईडीज को यहाँ पे कॉपी कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आईडी इक्वल है तो मैं एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एंट्री एट 0, ये बेसिकली आईडी है, ये नेम है और ये प्राइस है। मैंने ये स्ट्रिंग बना ली, उसके बाद मैं F3 में डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ इस चीज़ को बस, और नई लाइन ऐड कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली जब पहली बार रन होगा तब उसके बाद होगा 23 एप्पल और 180, और उसके बाद एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, इसके बाद एक नई लाइन ऐड हो जाएगी। बस ये तीन तो मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ। समझ में आया? हम्म। ये पूरा कोड एक साथ जा नहीं रहा, आई थिंक यहाँ तक चला गया कंटेंट तक। ये मैं चीज़ कॉपी करके भेज रहा हूँ। F3 से वो कंटेंट से भेज दे। कंटेंट इक्वल ना? अरे लाइन नंबर 10 का स्पेस हटा दो तो आ जाएगा। क्या लाइन नंबर? अच्छा ये वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पिछले बार नहीं था, वो फिर भी नहीं जा रहा था। हाँ, लाइन 10 से स्पेस हटा दोगे तो वो पूरा आ जाएगा। नहीं आया था पिछली बार भी, नहीं था वो, पिछली इसी बार डाला मैंने, पिछली बार नहीं था फिर भी नहीं आया था। अच्छा तो आ गया ना? किसी को कुछ पूछना है इसमें, या सबको समझ में आ गया? गेस सबको आ गया? आगे भाई। इसके बाद एक इजी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मतलब इससे हल्का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक टफ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लास्ट ठीक। में करेंगे।
हाँ फर्स्ट वाला लास्ट में करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, उसमें तीन चार अलग अलग बनेंगे, फंक्शन बनेंगे, तो वो लास्ट में करेंगे। पहले फोर्थ वाला करते हैं इसके बाद। फोर्थ वाला कोई प्रेजेंट कर दो भाई। मैं कर रहा हूँ, रुको। हाँ करते हैं, फोर्थ वाला करना। हम्म, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, एक से पता चले इतना बक बक किया, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आ रहा है भाई। अब आ रहा है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर, और थोड़ा सा, ये रहा। हाँ, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। उतना भी नहीं करना। बेसिकली फाइल नेम आपको एक CSV फाइल दी जाएगी जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, नेम, कंट्री, गोल्स। हम्म, और ऐसे होगा, प्लेयर 1 ब्राज़ील 20, प्लेयर 2 अर्जेंटीना 30, ऐसे मतलब सिर्फ 5 नहीं, कितनी भी लाइन्स हो सकती है। हमें एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम होगा गेट गोल्स, जो इस फाइल को एज़ इनपुट लेगा और हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा, सॉरी टपल रिटर्न करेगा, जिस अच्छा सॉरी, फंक्शन 2 इनपुट एक्सेप्ट करेगा। एक फाइल नेम एक्सेप्ट करेगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। हाँ वो नेट की वजह से वो थोड़ा दिक्कत है, लाइट नहीं है यहाँ ठीक पे, है। 3G पे चल रहा है मेरा, सॉरी हाँ, तो इसलिए प्रेजेंट ही नहीं हो रहा था, किसी तरह तो प्रेजेंट हुआ ही, राइट। अच्छा हाँ, तो गेट गोल्स नाम का एक फंक्शन बनाना है जो 2 इनपुट लेगा, एक तो फाइल नेम लेगा और एक नेम ऑफ कंट्री एज इनपुट लेगा, और हमें एक टपल रिटर्न करेगा जिसमें पहली वाली होगी नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब जैसे कि मान लो अगर ब्राज़ील हमने इनपुट दिया है, तो ब्राज़ील में 2 प्लेयर्स हैं ब्राज़ील से, P1 और P3, तो नम प्लेयर्स की वैल्यू होगी 2 और नम गोल्स की वैल्यू होगी 20 + 50 70। तो इस तरह से हमें टपल रिटर्न करना है। अब मान लो अगर उसने अर्जेंटीना इनपुट दिया है तो सिर्फ एक प्लेयर आएगा, नम प्लेयर्स की वैल्यू होगी 1 और नम गोल्स की वैल्यू होगी 30। और अगर मतलब जो कंट्री दी है उस कंट्री से कोई भी प्लेयर नहीं है, या उस कंट्री में कुछ भी, या उस कंट्री की एंट्री ही नहीं है, तो ये -1 -1 रिटर्न करेगा, टपल। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है, तो 12 12 12:30 हो रहे हैं, 12:35 पे करते हैं।
हाँ, किसी का हुआ? नहीं, लास्ट क्वेश्चन में मतलब वो मैटर नहीं करता, बट आईडी पहले होनी चाहिए, मतलब कॉलम कॉलम मैटर करता है, रो किसी भी तरह से आप ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे गुआवा का पहले आ सकता है, एप्पल का बाद में आ सकता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट जो मेरा कोड है वो वैसे भी लाइन बाय लाइन ही चलेगा, तो उस तरह से वैसे भी वो लाइन बाय लाइन ही अपेंड करते हैं। जैसे पहले वो 23 एप्पल है, तो 23 एप्पल को प्राइसेस में ढूंढेगा 23 का, तो जब आएगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट मतलब राइट करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो वैसे भी वो ऑर्डर में ही आएगा। वॉइस का क्या, अभी तो बहुत कुछ का दिक्कत है बात। नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, वोडाफोन से है वो भी 4G। जियो तो चल ही नहीं रहा था। कहाँ रहता तू? कोटा, राजस्थान। नाइस। यहाँ पे हर मतलब हर दूसरे आदमी के पास जियो है, तो जियो चल ही नहीं रहा। किसी का हुआ या सोल्यूशन स्टार्ट करें, मतलब कोई प्रेजेंट करना चाहे किसी का हुआ तो। या मैं सोल्यूशन करूँ? कर, थोड़ा मैच करूंगा। अच्छा, तो मैं प्रेजेंट कर रहा ठीक है। ठीक है। हूँ। स्क्रीन शेयर बोल देना अगर आना स्टार्ट हो तो। आ रहा है? आई थिंक आ रहा है ना? आ रहा। हाँ, ये भी आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। हाँ, हाँ, तो बेसिकली मैंने गेट गोल्स नाम का फंक्शन बना लिया। फाइल नेम इनपुट लेगा, कंट्री इनपुट लेगा। मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, नम प्लेयर्स, नम गोल्स। इनिशियलाइज कर दिया 0। फाइल ओपन कर ली, पूरा कंटेंट उठा लिया, और क्योंकि पहला जो एंट्री होगा मतलब 0th इंडेक्स पे वो हेडर्स होंगे, तो मैंने स्लाइस कर दिया। सो वन से लेकर पूरा एंड तक चलेगा। हर लाइन को मैं स्ट्रिप कर रहा हूँ और फिर स्प्लिट कर रहा हूँ कॉमा से। मतलब डेटा में एक लिस्ट स्टोर होगी बेसिकली, एक लिस्ट स्टोर होगी जो इस तरह से होगी, प्लेयर कॉमा कंट्री कॉमा गोल्स। इस तरह से एक लिस्ट आएगी डेटा में। सॉरी, यहाँ पर डेटा कर देता हूँ। अब डेटा का मैं फर्स्ट वाला कंपेयर कर रहा हूँ, कंट्री। अगर जो इनपुट दिया है कंट्री उसके इक्वल है, तो मैं प्लेयर्स को 1 से बढ़ा रहा हूँ, और गोल्स को मैं इससे बढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐड कर रहा हूँ उसमें जितने भी गोल्स उसने किए हैं। आईएनटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में आएगा। मतलब पक्का नहीं है कि आईएनटी में भी आ सकता है, स्ट्रिंग में भी आ सकता है, तो मैंने जस्ट दिक्कत ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आईएनटी कर दिया। और इस तरह से फिर मैं लास्ट में नम प्लेयर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर 0 है मतलब एक बार भी कंट्री के बराबर नहीं हुआ है ये, तो इसलिए मैं रिटर्न -1 करना हूँ। अगर 0 नहीं है मतलब कुछ एटलीस्ट एक प्लेयर तो है ही सही, भले ही इसके गोल 0 हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक प्लेयर है, तो मैं इसलिए रिटर्न नम पी कमा नम जी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने बस यहाँ पे डाल के दे दिया, ब्राज़ील का 270 आ गया, 2 प्लेयर्स 70 गोल्स हैं, जो टेस्ट केस था हमारा। क्वेश्चन समझ में आया? सोल्यूशन समझ में आया? हम्म। ठीक है ना, समझ में? तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, सबको समझ में आ गया ना?
तो फोर्थ वाला हो गया, 5 4 हो गया। इसके बाद सेकंड वाला कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, मैं नेट कटने से पहले। थर्ड वाला तो तुम खुद से भी कर सकते हो। सेकंड वाला कर लेते हैं, काफ़ी लाइक लंबा भी है एंड टाइम भी लगेगा इसमें। तो इसमें बेसिकली तुम्हें एक names.csv नाम से फाइल दी होगी। उसमें 3 एंट्रीज होंगी, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अब तुम्हें पहले तो मार्क्स को उठाना है और कंपेयर करना है इन ग्रेड्स में से कि कौन सी ग्रेड आएगी। अब उसके बाद आउटपुट क्या करना है, आउटपुट में तुम्हें अलग अलग फाइल्स बनानी है। अब जैसे हर स्टूडेंट की अलग फाइल बनेगी, जैसे माया का। अब माया का हम एग्जांपल उठा लें तो माया का हमें आउटपुट में क्या आएगा, माया डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनेगी आउटपुट में, जो जिसमें लिखा होगा डियर माया, रोल नंबर इतना, यू हैव सिक्योर्ड अ ग्रेड ऑफ एस। ग्रेड उससे कंपेयर होके, मतलब 98 मार्क्स है तो 90 से 100 के बीच में है, तो एस ग्रेड आएगी। इस तरह से तुम्हें जितने भी एंट्रीज हैं उनके लिए अलग अलग फाइल बनेगी। जैसे माया का अलग बनेगा, जया का अलग बनेगा, राम का अलग बनेगा। उनके अलग अलग ग्रेड्स काउंट होगी और अलग अलग उनका रोल नंबर भी अलग अलग होगा। और इसी फॉर्मेट में तुम्हें बनाना है, जैसे डियर माया ब्रैकेट में रोल नंबर इतना, यू हैव सिक्योर्ड अ ग्रेड ऑफ एस। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या करना है, और तुम्हें जितनी एंट्रीज होगी उतनी फाइल्स बनेगी आप डॉट टी एक्स टी टाइप की, और उसमें इस फॉर्मेट में आपका वैल्यू स्टोर होगा, मतलब टेक्स्ट स्टोर होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्या कर मतलब क्वेश्चन क्या चाहता है? हम्म। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो 12:40 हो रहे हैं, 50 48 या 50 पे करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन छोटा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, और फर्स्ट वाला काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट वाला का टाइम बचा तो देखिए, ये तो करो, उसके बाद थर्ड करो। भाई एक बार क्वेश्चन फाइल का लिंक डाल देना कमेंट में, मैं कट कर दिया हूँ। हाँ, केडी ने भी दिया।
किसी का हुआ? एक चीज याद रखना, इसमें सारे लाइक जो फाइल्स होंगे वो अलग अलग नाम के होंगे, जो नेम मतलब उसका उस स्टूडेंट का जो नेम है उस नेम से बनेगा फाइल। उस फाइल नेम चेंज होती रहेगी। एक बात बताओ, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये चेक कैसे होंगे? क्या? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है ना, क्योंकि ये इसे चेक कैसे करेंगे इसको? बैकएंड इसका कैसे काम करता है मेरे को तो पता नहीं है, बट अगर मेरे को चेक करना तो मैं बैकएंड में एक लूप चला दूंगा जो हर ये जो माया डॉट टेक्सटी जया डॉट टी उसको मतलब उसके ऊपर जितनी फाइल्स होंगी उनके ऊपर लूप चला दूंगा और उसको फिर कॉपी करता रहूंगा उस तरह से एफ स्ट्रिंग बना के आई थिंक। बट हाँ, हम्म। हो सकता है काम आए। प्रैक्टिस में थे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन, मतलब इतने मिले नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं सोचा कि करवा देता हूँ, मेरे तुम्हारे भी पास प्रैक्टिस सारे हो जाएगा। प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं? मतलब पीपीए वाले हाँ, जो वो लोग कराए थे मतलब अभी। सारे नहीं है, उन्होंने लिंक डाल तो रखी है मास्टर फोल्डर में, सबकी लिंक मिल जाएगी। मैंने बस फाइल हैंडलिंग वाले उठा लिए उसमें से। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की लिंक्स मिलेगी? नहीं, उन्होंने पूरा ही पेस्ट किया, मतलब क्वेश्चन फिर सोल्यूशन। अच्छा, पेस्ट किया है क्या? वो मास्टर फोल्डर में है। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसका जो कोड था उसका मैंने तो लिखा था 80 लाइन का कोड। फिर मेरे को लगा कि मैं तो बेकार में इतना कर रहा हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा। ये लाइन लिखने में बिक जाओगे OP2 में। 80 लाइन रीड, 80 लाइन का कोड मैंने अगर रन कर दिया तो पता नहीं, वो सारा टेस्ट रन में ही चल लग जाएगा 10 मिनट से। अच्छा, किसी का हुआ? हाँ, या किसी को टाइम चाहिए या सोल्यूशन स्टार्ट करें? कार्तिक कर रहा है अभी शायद। कर रहे तो कर रहे हैं। दो दो 3 मिनट और ले लो, 53 पे करते हैं। जो थोड़ा टाइम लगा इसमें, बेसिकली लोग वहाँ अटकते हैं लाइक वो फाइल चेंज करने के लिए। बाकी सब तो लोग कर लेते हैं। वो हर बार फाइल चेंज हो, ये माया डॉट टी एक्स जाए, इसमें लोग अटकते हैं। हाँ, इफ एल्स यूज होगा ना, रेट चेक करने में इफ एल्स यूज होगा। फाइल बनाने में इफ एल्स की उतनी जरूरत नहीं है, बट ग्रेड चेक होने में फाइल इफ एल्स यूज होगा। एक मिनट और बचा है। केडी तुमने क्या किया?
हाँ किसी का होगा। हुआ तो है भाई, ये नहीं पता सही है। रन करके देख लेते हैं। तो किस पे कर रहे हैं, मतलब अपने रेप्लिट पे कर रहा है या मतलब? स्पाइडर पे। तो फिर तो रन कर सकता है तू। एक फाइल बना ले जो नेम रोल नंबर मार्क्स इस तरह से एक एक्सेल फाइल बना ले, फिर उस पर इनपुट डाल दे। तेरे पास ये 3 नाम आने चाहिए, 3 नाम की फाइल रुक आनी मैं चाहिए। कोड भेज रहा हूँ, तू बता। Nice. और कोई कर रहा है या किसी को कुछ चाहिए, टाइम चाहिए, कोई कर रहा है? कौस्तुभ कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये रन कर दे देखता हूँ, 2 मिनट और ले लो सब लोग। ये कोड पूरा है, आई थिंक आधा ही कोड आया है। ग्रेड इज इक्वल टू कंप्यूट तक ही आया है। कार्तिक हेलो कार्तिक। चल बाद में कर लूँगा तेरा फिर। अच्छा आ गया। अच्छा ये ग्रेड यहाँ पे आएगा ना? ठीक है समझिए। अबे हम लोग को CSV यूज नहीं करना है ना? CSV मॉड्यूल कर सकते हो आई थिंक। CSV अरे एक का माइक बंद करो, एक का ऑन करो, इसलिए हो रहा है इको। CSV मॉड्यूल कर सकता है आई थिंक। नहीं करना है, ओपी में कहाँ करना था CSV मॉड्यूल यूज? पता नहीं मैं मेरे को तो CSV मॉड्यूल आता भी नहीं है, तो मैंने कहा बिना CSV का ही किया है। मेरे को जैसे इसने ये मुझे भी नहीं आता। डिक्ट रीडर यूज किया है ना, ये मेरे को यूज करना ही नहीं आता। अरे वो इको इसलिए हो रही थी लैपटॉप के स्पीकर की वजह से ऑफ करा है। हम्म। CSV मॉड्यूल आता है तुमको? थोड़ा बहुत। आई थिंक ये काम कर जाएगा, मैं इसको थोड़ी देर बाद रन करके देखता हूँ, क्योंकि इसके इंडेंट पूरा उल्टा पुल्टा हुआ अपना हुआ है। शेयर करियो। हाँ हाँ मैं करता हूँ। ये उल्टा उल्टा हो रखा है, तो मैं इसको बाद में रन ये करता हूँ। चैट पे हो गया ना। हाँ हाँ। अच्छा तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ है ना? ठीक है। आ रहा है ना? अब आ रहा है। हाँ तो मैं एक बार फाइल दिखा देता हूँ तुम्हें। इस तरह से है, नेम रोल नंबर मार्क्स 3 है ना? तो close that one, signature। तो बेसिकली यहाँ पे तो मैंने कंप्यूटर ग्रेड का एक फंक्शन बना लिया जो मार्क एज इनपुट लेगा, और ये बस कंप्यूटेशन कर रहा है, इफ मार्क रिटर्न कर रहा है, ग्रेड रिटर्न कर रहा है। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। देख लो एक बार। फिर यहाँ पे मैंने पहले तो फाइल ओपन कर ली। फाइल मैंने ओपन कर ली। पूरा कंटेंट उठा लिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट वाली हेडर लाइन होगी तो मैंने वन स्लाइस कर दी 1 से एंड तक। हर चीज़ उठा रहा हूँ मैं, हर एंट्री उठा रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे भी एक लिस्ट स्टोर होगी, एलिजिबल टू क्या आएगा, नेम रोल मार्क, इस तरह से लिस्ट आएगी इसमें। फिर मैंने ग्रेड में लास्ट वाला पास कर दिया, L@-1, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिप नहीं किया, इसलिए मैंने स्ट्रिप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने रीड लाइन्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे /n भी आ सकता है, इसलिए मैंने स्ट्रिप कर दिया यहाँ पे। अ, और INT में कन्वर्ट कर दिया देन मार्क को। फिर उसको इसमें डाल दिया, यहाँ से मेरे पास ग्रेड आ गई। ग्रेड में मैंने ग्रेड को स्टोर कर लिया। नेम कुमार रोल नंबर L@index 0, L@index 1 स्टोर कर लिया। फाइल ओपन कर ली नई वाली, नाम एज इनपुट पास कर दिया, यहाँ से मैंने .txt लगा दिया ताकि txt फाइल हो जाए।
राइट मोड में खोल लिया ताकि राइट हो जाए। एक स्ट्रिंग बना के पूरा डाल दिया मैंने, डियर एट नेम, रोल नंबर एट रोल नंबर, ये हैव सिक्योर्ड ग्रेड, यहाँ से उठा लिया ये ग्रेड। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया ताकि ये फाइल खुली ना रहे जब जब नेक्स्ट नाम आएगा। एट द एंड मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। इसको आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोड समझ में आया? इसका कोड और एक्सेल एसवी क्या? इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। लाइन रन, नंबर 21 एंड 22 और एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। ये माया एस ग्रेड। हाँ मैं एक बार ये बस फाइल्स दिखा दूँ। ये राम का आ गया, बी ग्रेड, रोल नंबर, मेरे ऐसा बंदा है वो, डी ग्रेड, सी, कौन सा 20, 21 एंड 22। 21 एंड 22। ये तो मैं ग्रेड निकाल रहा हूँ। ग्रेड मैंने वेरिएबल बना लिया, ये मैंने ऊपर फंक्शन बना रखा है। मैं एज इनपुट क्या पास कर रहा हूँ, एल एट -1, ये -1 पे है ये पूरी चीज़। तो मैं यहाँ पे -1 एल एट -1 ये पास कर रहा हूँ। स्ट्रिप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिप नहीं किया, तो ये लास्ट में ये स्लैश एन होगा। इसको हटाने के लिए मैं स्ट्रिप कर रहा हूँ। अब मैं आईएनटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सब आईएनटी दे रखा है, तो ऑब्वियसली मार्क आईएनटी होगा, इसलिए मैंने आईएनटी में कन्वर्ट करके ग्रेड पास कर दिया। 22 में बस नाम और रोल नंबर उठा रहा हूँ। नेम को मैं रोल नंबर दो वेरिएबल हो गए, एल एट 0 ये नेम है, एल एट 1 ये रोल नंबर है। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया अभी। मैं बस ये दो चीज़ उठा रहा हूँ और फिर तो बाकी तो समझ ही गया होगा, है ना? समझ में आ गया ना? हाँ मैं कोड भेज देता हूँ हाँ एक सब। ये कोड भी एक साथ नहीं आएगा, आई थिंक मैं दूसरे एक एक करके भेजता हूँ। It will be, हाँ बाकी का कंट्रोल से कंट्रोल भी यहाँ से, ये वाला कोड ये तो सही है, कंप्यूटर ग्रेड वाला तो है ही, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। एक्सेल फाइल भेज दो चेक करने के लिए मुझे। क्या? वो भेज दो शीट जिसमें वो डाटा स्टोर है। हाँ ये तेरे को भेजूँ मैं? हाँ भेज दो। से भेजता हूँ। वह बना लेना, 3 सेकंड लगेंगे, कहाँ से शेयर करते हैं मेरे को नहीं पता। चल ठीक है बना लूंगा मैं। ये गूगल शीट्स पे नहीं बना हुआ है, मेरे एक्सेल पे बना हुआ है, तो इससे फिर मेरे को ड्राइव में लेना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट शेयर नहीं होगा। या तो व्हाट्सएप कर दो या छोड़ मैं बना लूंगा। बना ले, मेरा अभी चल लाइक बस। नेट भी नहीं है तो दिक्कत रहेगी। हाँ व्हाट्सएप खोलने में ही घंटों लगेंगे अगर पहले खुला हुआ हाँ होगा। वही वही, ग्रेड तो हाँ अंदर सही आएगा है। ना, हाँ और रोएंगे फाइन। लिख रीडर इस तरह से क्यों आ रहा है? अच्छा बाहर आएगा ये। इंपोर्ट सीएसवी तो करो। अच्छा हाँ मैंने तो CSV नहीं करी, हाँ ठीक है ठीक है, समझ अच्छा फाइल नेम तो यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, fname.txt। अच्छा
सेव लिख लो, रन करो। इनवैलिड सिंटैक्स, कहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स भाई? f is equal to open mail.csv 929। अरे एक चीज गलत हो गई थी। हाँ, इसमें एफ ओपन थोड़ी आएगा, इसमें तो वो आएगा सीएस में ट्राई, याद ही नहीं रहा। रुक जा। हाँ इसमें आएगा वो विथ ओपन ब्रैकेट में नेम्स। रुक जा, मैं भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू करके देख ले, करके देख। हाँ ठीक है, मैं करके हाँ देख लूंगा। कुछ हो तो पूछना व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक मेरा नेट रहेगा। ठीक है। फर्स्ट लास्ट में करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करते हैं इसके बाद। हाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ 1 सेकंड। कोई थर्ड वाला क्वेश्चन स्ट्रीम कर दो, प्रेजेंट कर दो। कर रहा है क्या? अच्छा कर रहा है क्या? मेरे में शो नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, ठीक है, अब हो रहा है। हाँ तो बेसिकली इसमें टेक्स्ट फाइल दी होगी आपको, जिसमें ओनली अल्फ़ाबेट्स होंगे इस तरह से। हर लाइन एक सेंटेंस होगी। हमें ओनली वावल्स नाम का एक फंक्शन बनाना है, जो इस फाइल को एज इनपुट लेगा। और अच्छा हाँ, हाँ इसको इनपुट लेगा और एक नया फाइल बनाएगा out.txt नाम से, जिसमें सिर्फ वही लाइन्स होंगी जिसका स्टार्टिंग भी वावल से हो रहा हो और एंडिंग लेटर भी वावल हो। जैसे एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, ये वाला होगा। एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स, ये नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट तो वावल से हो रहा है बट एस से एंड हो रहा है। आउल्स एलिगेंटली गाइड, ये वाला होगा क्योंकि स्टार्ट भी ओ से हो रहा है एंड एंड भी वावल से हो रहा है। तो out.txt में ये दोनों लाइन्स आएंगी। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए कितने, एक 5 और है, एक 10 पे करते हैं। एक 10 पे करते हैं वाला। 5 मिनट काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, काफ़ी छोटा क्वेश्चन। आई थिंक 10 लाइन का कोड है मैक्सिमम।
हो गया ये वाला तो। कोड डालो चैट पे। हाँ ये तो सिंपल है, एक सेकंड में मतलब फाइल बना रहा था टेस्ट करना। out.txt out.txt निकालें हाँ बना दिया मैंने। हो गया सबका, पूरा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ का हो गया या कोई कर रहा है? भेज दूं कोड? हाँ भेज दे, या प्रेजेंट करके समझाना तो प्रेजेंट भी कर सकता है, तेरी मर्जी। समझाने का काम तेरा है। फाइल उठा ली, लाइन बना ली, सबको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ हाँ मैंने भी ऐसे मैंने बस ये लोअर कन्वर्ट नहीं किया। हाँ ठीक, सही चल जाएगा। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है आई थिंक। हाँ दिख अब रही है। हाँ अब दिख रही है। तो बेसिकली मैंने फंक्शन बना लिया, फाइल नेम इनपुट ले लिया, वी नाम का मैंने स्ट्रिंग बना ली, जिसमें लोअर अपर दोनों डाल दिया, फाइल ओपन कर ली, लाइंस रीड कर ली, F2 मतलब ये फाइल को आउट वाला मैंने फाइल बना लिया जिसमें मैं राइट करूँगा। लाइन से ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, हर एंट्री के ऊपर स्ट्रिप कर रहा हूँ ताकि कोई भी अननेसेसरी कैरेक्टर्स हट जाए। फिर मैं डेटा एट ज़ीरो, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट लेटर होगा, जैसे एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, तो डेटा एट ज़ीरो होगा ए, और डेटा एट -1 होगा ई। और मैंने क्योंकि दोनों ही डाल रखे हैं, अपर और लोअर, तो ये भी कंपेयर हो जाएगा, ये भी कंपेयर हो जाएगा। तो मैं डेटा एट ज़ीरो एट इन वी -1 इन वी, अगर है तो मैं राइट कर रहा हूँ डेटा को और एक नई लाइन ऐड कर रहा हूँ। अगर नई लाइन ऐड नहीं करनी, मतलब ये वाला कैरेक्टर तुम्हें हटाना है, तो डायरेक्ट तुम लाइन को भी राइट कर सकते हो, ये लाइन सेम चीज़ आएगी ना। मेरे को ये बेटर लगता है तो मैंने राइट लाइन कर दी। बाकी दोनों फाइल्स को क्लोज कर दी। ये मैंने उसी फाइल में एडिट कर दिया क्योंकि आई एम लेजी, चला दिया। और द टेक्स्ट में 2 लाइन आनी चाहिए, ऑल्सो रिसेंटली लाइड एप्पल सर। ठीक, कोड समझ में आया? क्वेश्चन कोड सब समझ में आया? ठीक है, तो ये भेज रहा हूँ मैं कोड। वो कार्तिक वाला भी चल जाएगा, उसने बस थोड़ा सा अलग किया, बस लोअर कर दिया और डायरेक्ट यहाँ पे वो चेक कर रहा हूँ, लूप में ही वो चेक कर। उसने यहाँ पे ये ए आई ओ यू हटा दिया, और जो डेटा लाइन स्ट्रप कर रहा है वो उसको उठा के डायरेक्ट लोअर कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ए कंपेयर होगा, उसका यहाँ पे लोअर की वजह से सिर्फ ए कंपेयर। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना?
Sorry to interrupt, but where are you getting these questions from? You prepared them yourself, or how is that? I took them Practice from session. OPP practice sessions. I took only the file handling question from there. Okay. All right. The earlier question which you were solving, you were importing CSV, right? Is that allowed for us? I mean, I'm just trying to find out. Never I'm not tried. sure actually. He did by CSV, so I was just checking his code. I didn't do by CSV. I Okay. did normally. He tried by CSV, so I was just checking his code. That's all. Okay. All right. Thank you very much. That's fine. Welcome. हाँ तो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रेजेंट कर दो। काफी बड़ा क्वेश्चन है वो, 4 फंक्शन बोलेंगे अलग अलग। रुक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम कोई फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर दो, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, एक ही हाँ क्वेश्चन नहीं में मतलब हो सकता है ना, पैलिंड्रोम फैक्टोरियल ये सब चीज एक ही मतलब क्वेश्चन उस में कैसे मान ले 4 में से सिर्फ 2 दे दिए, 2 फंक्शन दे दिए, पूरा 4 ना के दे के 2 दे दिए। हाँ जैसे प्राइम गलवर था उसमें प्राइम हाँ और वही, प्राइम इंडिसेस चेक करना था। हाँ 2 चीजें दे दी, इन 4 फंक्शन में से 2 चीज दे दी, तब क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मैंने प्रेजेंट बेसिक, कर दिया। हाँ दिख रहा है। So basically in this question there is a input.csv file which has this type of entries. Hello, I am doing good. So first two are lines, matlab first two are words and the other 2 lines are integers or int type. So in the we have to write 4 different functions for to apply to 4 of these lines. So line 1 we have to find the highest frequency out of these. So like in this, hello and doing both are of 2 frequency. If they have same frequency, we have to return the first word. So hello will be returned when we apply function to line 1. For the second line, we have to check if the last word is palindrome. So basically it will have Tamil, Hindi, Telugu and Malayalam. We have to check if Malayalam is palindrome or not. For line 3, we have to first find the largest number in this. For the example, in this will be 10, and we have to find the factorial of that. So it will be factorial of 10. And in the last line, we have to find the number of primes. So 4 different lines, 4 different functions. And the output will be of this type. Frequent word is hello. Is palindrome true? थोड़ा scroll करना. चलो थोड़ा नीचे scroll कर दे. The output will be of this type. Frequent word is hello. Is palindrome true? Largest factorial and number of primes will be count. So question 7 में everybody got the question. We have to write 4 different functions for 4 different lines. Is it fine? It's 11:16. We'll do it 11:26. इसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, 4 अलग अलग फंक्शन बनेगा. We'll do it 26. Till then, try. Input will be a CSV file, है ना? Oh sorry, we have to create an output file. At the end, it will be output new.txt. I didn't read that. Sorry. Create a new file new.txt. So all this output will be in a text file. The last output in this format. Sorry, I didn't read that. So yeah, let's do till 27. 127. All the best.
बताओ भाई, किसी का हो गया तो। नहीं। हाँ, किसी का हुआ? फाइनली किसी को प्रेज़ेंट करना है, किसी का हुआ हो तो? या मैं करूँ? तुम करो। ठीक,
शेयर ना embarrassing. दिख रहा है? एक सेकंड में क्वेश्चन यहाँ पे खोल कर रख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ तो बेसिकली हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट लाइन पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो जो वर्ड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको रिटर्न करना है। आई थिंक मैंने एक जगह पे थोड़ी गलती की है फ्रीक्वेंसी, मेरे को आई थिंक या फिर सही किया है, ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिटर्न कर दिया ना मैंने। हाँ ठीक ठीक है ठीक। हाँ इसको बड़ा करता हूँ। हाँ तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी एक एक लाइन बाय लाइन चलते हैं ताकि समझ में आए। पहले जो पहला है हमें उसमें हमें क्या करना है, इस लाइन में से जिसके भी मैक्सिमम जिस वर्ड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न करनी है। और अगर दो वर्ड्स की सेम फ्रीक्वेंसी है तो मैं फर्स्ट वाला वर्ड रिटर्न करना है। पहले इसका कंप्लीशन देख लेते हैं। डेफ फ्रीक्वेंसी बना लिया, ये बेसिकली एल लेगा एज इनपुट, लिस्ट लेगा। एक डिक्शनरी बना ली फॉर आई इन एल, मतलब लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। अगर आई पहले ये मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ बेसिकली। इफ आई इन डी, अगर आई पहले से ही जो की है वो डिक्शनरी में है तो प्लस इक्वल 1 कर दिया, मतलब काउंट को 1 से बढ़ा दिया। अगर नहीं है तो उसकी की को मैंने 1 कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 1 पे। फिर मैंने एफ में डी डॉट वैल्यूज़ पास की, ये बेसिकली वैल्यूज़ की लिस्ट देगा आपको और उस पर मैंने मैक्स फंक्शन मार दिया। तो ये बेसिकली जो भी मैक्स है उसको रिटर्न कर देगा, मतलब जिसकी भी वैल्यू मैक्स है। अब मैं वापस से कीज़ के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। अगर की वैल्यू मैक्स के बराबर है तो मैं वहीं पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, जब भी ये पहली बार हेलो हेलो पे पहुंचेगा, मतलब दो दो पे पहुंचेगा, ये डायरेक्ट हेलो को रिटर्न कर देगा। तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है डूइंग तक जाने की। अगर मेरे को लास्ट वर्ड चेक करना होता तब मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता था, तब मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू या कुछ करना पड़ता। हाँ आई थिंक उसके बाद लास्ट वाले को करना पड़ता, तब दो लूप चलाना पड़ता है आई थिंक। हाँ तो बेसिकली छोड़ो उसको। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, ऐसे जैसे ही हेलो पे पहुंचेगा वो डायरेक्ट हेलो रिटर्न कर देगा, मतलब की रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अपना हो गया, पहला फिर पहला बन गया हमारा। इसमें से मेरे को की मिल गई जो लॉन्गेस्ट वर्ड है। अब सेकंड पे क्या करना है, मेरे को जो लास्ट वर्ड है उसका पैलिंड्रोम चेक करना है। पैलिंड्रोम बना लिया, ये रिकर्सिवली किया है मैंने। लेन ऑफ वर्ड अगर 1 या 1 से छोटा है तो वैसे भी ट्रू ही है, मतलब इसको इसको बेसिकली मतलब पैलिंड्रोम ही मानोगे आप, सिर्फ ये एक वर्ड के। तो मैंने रिटर्न ट्रू कर दिया। उसके बाद या फिर चेक कर रहा हूँ मैं, अगर वर्ड एट 0, तो अगर वर्ड एट 0 वर्ड एट 1 -1 के बराबर है तो मैं इन दोनों के हटाओ अलावा इसको चेक कर रहा हूँ, सिर्फ इतने को वापस फंक्शन कॉल करके। फिर क्या चेक होगा, ए और ए चेक होगा। फिर उसके बाद एल और एल चेक होगा। फिर ए और ए चेक होगा। लास्ट में सिर्फ वाई बचेगा, तो ये वाली रिटर्न ट्रू हो जाएगी। सब बेसिकली फाइनली फुल रिटर्न ट्रू हो जाएगी। अगर ये फंक्शन नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो, तो फिर ये डायरेक्ट वहीं पे फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये तो हमारा पैलिंड्रोम वाला बन गया। थर्ड में हमें क्या करना है, जो भी इसमें से मैक्सिमम नंबर होगा हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हमें फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल फंक्शन बना लिया जो एन रिटर्न करेगा। फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे को एन का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस N1 वन का फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसी तरह से किया है, अगर एन 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं है तो एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 कर दो। ये रिकर्सिव केस है, ये बेस केस है। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू चलता रहेगा जब वो रिटर्न होगा बेसिकली। लास्ट वाले में मेरे को नंबर ऑफ प्राइम्स निकालना है। मैंने प्राइम फंक्शन बना लिया, जब 2 से छोटा है वो वैसे भी प्राइम नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर 2 या 2 से बड़ा है तो 2 से n तक चलेगा लूप। अगर मॉड्यूलस 0 हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा वहीं पे। और अगर पूरा लूप चल गया, मतलब एक बार भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू हो गया। ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि रिटर्न बेसिकली उसी वक्त फंक्शन को रोक देता है, ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, इसलिए चल रहा है। अगर आप काउंट से करो तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, या फ्लैग से अगर करो तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 4 हमारे फंक्शन बन गए मेन। अब ये मैंने फाइल ओपन कर ली, मैंने कंटेंट सेव कर लिया, आउटपुट फाइल बना ली।
अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ एम नाम से। मैं पहले की 2 लाइन्स उठाऊँगा क्योंकि ये दोनों पे ये दोनों बेसिकली स्ट्रिंग है, ये दोनों बेसिकली आईएनटी है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये 2 पहले उठा रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों उठा ली, स्ट्रिप कर दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे कॉमा से स्प्लिट होगा, कॉमा से स्प्लिट होगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कॉमा है ना, कॉमा से स्ट्रिप होगा। तो ये स्ट्रिप हो गया, स्प्लिट हो गया, ये दोनों लाइन्स मेरे पास आ गई। अब क्योंकि मेरे को इन दोनों पे अलग कंपटीशन करना है, इन दोनों का अलग, तो जीरोथ लाइन ये होगी, फर्स्ट लाइन ये होगी, 2 और 3 मेरे को चाहिए। तो मैंने एक लूप चला लिया 2 से 4 तक, 4 - 1 तक चलेगा बेसिकली। तो मैंने पी एक ले लिया, आई ड्रॉप स्ट्रिप डॉट स्लिप, बेसिकली ये वही चीज़ कर रहा है, ये सारे उठा रहा है, स्ट्रिप कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, लिस्ट बेसिकली रिटर्न करेगा। अब मैंने एक नई लिस्ट बना ली जिसमें मैंने इन सबको आईएनटी कर लिया। मतलब मैप क्या करता है, इस फंक्शन को इस चीज़ के हर वैल्यू पे अप्लाई कर देता है। मतलब बेसिकली अगर मैं एक बिल्कुल ही फंक्शन बनाऊँ स्क्वायर नाम का, जो बेसिकली एक्स इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा एक्स स्क्वायर। और मैं अगर लिस्ट बना लूँ 3,4, तो अगर मैं प्रिंट करूँ मैप लिस्ट मैप एसके कॉमा एच, 4916 बेसिकली क्या करेगा, इसको जो भी एल पे जितनी वैल्यूज़ हैं, मैप इस फंक्शन को उन सब वैल्यूज़ पे अप्लाई करेगा और एक एट द एंड लिस्ट वापस कर देगा। मैप फंक्शन सबको समझ में आ गया क्या करता है? आई थिंक ये वीक 10 या वीक 11 में, आई डोंट नो, फंक्शन प्रोग्रामिंग में आता है, लैम्डा फंक्शन भी आता है वो तो। हाँ, तो कहाँ पे थे? तो बेसिकली मैप का सबको समझ में आया होगा। मैंने बेसिकली पी पे जो भी वैल्यूज़ हैं ये वाली, इन सबको मैं आईएनटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे हाँ साउंड वाउंड तो आ रही है ना? हाँ आ रही है हाँ, सही। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद मैं वापस एम में अपेंड कर रहा हूँ टी को। तो मतलब पहले एम में दोनों तो थे ही, और यहाँ पे पूरा एक लिस्ट आएगा जिसमें ये सारी वैल्यूज़ होंगी। मतलब यहाँ ये एक वैल्यू, ये एक लिस्ट और एंट्री होगी, ये पूरी एक एंट्री होगी। तो 4 एंट्रीज टोटल हो गई अब एम में। अब बेसिकली मैं सिर्फ फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले पे क्या करना था मेरे को, इस पे लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी काउंट सबसे ज़्यादा है वो वैल्यू रिटर्न करनी, वो वर्ड रिटर्न करना। तो वही कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में पास कर दिया मैं एम ऑफ 0। एम में ये चारों वैल्यूज़ हैं, एक एक एंट्री करके, लिस्ट ऑफ लिस्ट है एम बेसिकली। तो मैंने इसको पूरा पास कर दिया, मैंने इस पूरी लिस्ट को इसमें पास कर दिया फ्रीक्वेंट वर्ड। फिर मैंने बस ये तो स्ट्रिंग है, फ्रीक्वेंट वर्ड करके L1 मैंने कर दिया और मैंने एक नई लाइन ऐड कर दी। L2 में सेम किया मैंने, क्योंकि मेरे को L2 में क्या करना है, सेकंड लाइन में मेरे को सिर्फ लास्ट वाला वर्ड चेक करना है। इसलिए मैं पहले तो एम जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मैं उस पर फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स की लास्ट इंडेक्स पे जाऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम में पहले तो सेकंड लाइन जो बेसिकली है फर्स्ट इंडेक्स पे उसको पास कर रहा हूँ। उसका भी मैं -1 सिर्फ पास कर रहा हूँ क्योंकि पैरेंट रो में सिर्फ वर्ड आएगा, एक वर्ड को रिजेक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए सिर्फ एक वर्ड पास किया, फिर बेसिकली राइट कर रहा हूँ मैं। थर्ड वाला मैंने एक थर्ड वाला मैंने फैक्टोरियल में क्या होगा, जो लार्जेस्ट होगा इनमें से मुझे उसको पास करना है। और ये एम जो मैट्रिक्स है, जो ये 4 लाइन है उस पर 0 1 सेकेंड इंडेक्स पे, तो इसलिए मैंने एम का सेकेंड इंडेक्स पास कर दिया, उसका मैक्स पास कर दिया। तो बेसिकली ये क्या उठाएगा, एम ऑफ 2 ये उठाएगा पूरी चीज़, मैक्स इसमें से 10 रिटर्न कर देगा। तो फिर मैंने उसको फैक्टोरियल में पास कर दिया, फैक्टोरियल उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा, फिर मैंने उसको राइट कर दिया। अब L4 में मेरे को इस पूरी लिस्ट में से जितने भी प्राइम्स है उनका काउंट मेरे को रिटर्न करना है। तो इसलिए मैंने पहले तो L4 को 0 इनिशियलाइज कर लिया, लिस्ट पास कर दी, लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, सारे में लिस्ट के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। इस लिस्ट के ऊपर पहले 10 आएगा, फिर 23 आएगा। तो अगर वो
जो वैल्यू है वो प्राइम है, तो L4 को मैं, ये बेसिकली काउंट स्टोर करेगा, काउंट ऑफ प्राइम, काउंट ऑफ प्राइम स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं L4 प्लस इक्वल 1 कर रहा हूँ और लास्ट में मैं राइट कर रहा हूँ बेसिकली। तो इसके बाद मैं दोनों फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये कोड समझ में आया? सबको समझ में आया? वो अपने YouTube चैनल का लिंक भेजिए, कोई मांग रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। अगर किसी को शेयर भी करो तो वो पहले के लिंक है तो उसमें भी सेव हो जाती हाँ है, हाँ हाँ, वर्ड में नहीं हो पाती है। नहीं वर्ड में कंट्रोल एस करना पड़ता है। अरे वैसे कह रहा हूँ। अच्छा, शेयर की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, शेयर में फिर उसको अलग है, हाँ वो फिर या तो अपलोड करो। आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे को फिर से करना पड़ा। चल अच्छा है, मैंने अभी तक कोड नहीं हटाया।